रुद्र वसायुक्त कलश के साथ प्रयोगशाला में बैठे थे और उनके साथ नीटविट था। उस व्यक्ति ने सोचा कि बम बनाने से उसे सुपरफास्ट स्तर तक ले जाने में मदद मिलेगी, इसलिए उसने क्लास बॉम्बर चुना। यह विकल्प रुद्र के लिए एक वरदान था, क्योंकि उन्हें अभी भी यह पता लगाने के लिए समय चाहिए था कि विस्फोट कलाकार कैसे काम करता है। समय कुछ ऐसा नहीं है जो उसके हाथ में है, और विस्फोट कलाकार वर्ग के लिए बाजार में वर्तमान में कोई कौशल या व्यंजन उपलब्ध नहीं है। यह विशेष वर्गों की कमी है। वर्ग की दुर्लभता अपने संसाधनों को एक बड़ी चुनौती उपलब्ध कराती है। हालांकि नीटविट की तुलना में वर्तमान स्थिति रुद्र की मूल योजना में बाधा नहीं बनेगी। वे बर्फ बम और स्पाइक बम तैयार कर सकते थे। अधिकांश MMORPG के काम के विपरीत, ओमेगा में तैयार उत्पाद एक एकल उत्पादन वस्तु नहीं है, बल्कि घटकों की एक श्रृंखला है। तलवार और मूठ अलग अलग जाली हैं और सूही म्यान है। बम विभाग में बम का मूल बाहरी खोल और विस्फोट सुरक्षित तंत्र सभी को सुरक्षित रूप से जाली बनाना था। यद्यपि लोहार बम के मूल को नहीं बना सकता है, फिर भी वे अन्य भागों को बना सकते हैं। इसलिए नीटविट ने कोर पर ध्यान केंद्रित करते हुए कलश ने अन्य भागों को बनाने पर काम किया। कलश एक अनुभवी लोहार होने के कारण वास्तव में अनुभवी नहीं था, लेकिन कमरे में अन्य 2 सदस्यों की तुलना में अधिक था। प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही थी। हर 10-13 मिनट में बम बनते हैं। जिस दर से वे जा रहे थे, वे एक दिन में 100 बम बना सकते थे, और युद्ध तक उनके पास 2 ढोने के दिनों को देखते हुए लगभग 100 स्पाइक बम और 100 फ्रीज बमों को आसान बनाया जा सकता था। कुछ अतिरिक्त उपयोग के साथ नीटविट ने जो उत्साहित किया वो यह था कि क्राफ्टिंग ने EXP दिया। लेवलिंग मैनिक को गिल्ड के लिए बम बनाने के लिए मजबूर होना दुखद था, हालांकि यह जानकर कि इसने विस्तार दिया, वो तुरंत प्रेरित हुआ। यह बहुत कुछ नहीं था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण क्षण में लड़ाई के पैमानों को टटोलने के लिए पर्याप्त था। उनके हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, रुद्र ने सामान्य रसायनों के बारे में कुछ जानकारी की जांच करने के लिए पुस्तकालय में जाने का फैसला किया और बम के लिए प्रेरणा पाने के लिए कुछ कीमिया किताबें पढ़ीं। जैसे ही रुद्र भीतरी शहर में शाही पुस्तकालय की ओर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि इमारत के बाहर एक लंबी लाइन है। नर्ड इमारत में प्रवेश की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वहां कुछ साहसी लोग भी हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने किया था पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक खोज। हालांकि LV-200 रॉयल नाइट्स के सामने कोई भी प्रवेश पाने के लिए क्रूर बल का उपयोग नहीं कर सका। बिना किसी अपवाद के सभी को खारिज किया जा रहा था। तब एक अभिमानी साहसी गार्ड की ओर विशाल लाइन को छोड़कर टहलता हुआ, ऐसा अभिनय करता हुआ मानो उसके लिए ऐसा करना सामान्य था, जैसे वो एक VIP था। गार्ड के पास पहुंचने पर उसने कहा, मैं एक बैरन हूँ, मुझे जाने दो। पहरेदारों ने बैरन की ओर देखा और यद्यपि उनके स्वर में शीतलता थी, फिर भी उन्होंने बुनियादी सम्मान दिखाते हुए कहा, क्षमा करें, महोदय। उनकी महिमा की अनुमति के बिना गिनती भी नहीं हो सकती है। साहसी अवाक रह गया और उसने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन गार्डों ने उसे बाहर निकाल दिया। लोगों की बदकिस्मती पर देखने वाले हंस पड़े, जबकि शख्स शर्म से भाग खड़ा हुआ। ट्रू एलिट्स गिल्ड के वेश में रुद्र आत्मविश्वास से लाइन के साथ चले। भीड़ ने एक और बेवकूफ जो सोचता है कि वो विशेष है और पुस्तकालय तक पहुंच प्राप्त कर सकता है, का मजाक उड़ाया। उसे केक आउट करते हुए देखना मजेदार होगा। वे वस्त्र, वो एक सच्चा अभिजात वर्ग है। इस टिप्पणी के बाद कई लोगों ने सिर घुमाया, कई ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। एक ट्रू एलिट के प्रवेश से वंचित होने का दृश्य गर्म समाचार बन जाएगा। रुद्र ने गार्ड के पास जाकर अपने कंधे पर निशान दिखाया।
गार्ड की आंखें आश्चर्य से फैल गईं क्योंकि उसने जल्दी से दरवाजा खोला और वेलकम सर वॉन नाइट कहकर रुद्र को प्रणाम किया। रुद्र बेपरवाह होकर टहलता रहा। पूरे दर्शक दृश्य पर स्तब्ध थे, यहाँ तक कि काउंट्स भी प्रवेश नहीं कर सकते, जिसका मतलब था कि इस तरह से चलने के लिए कम से कम एक माकी होने की आवश्यकता है। लेकिन मौजूदा खिलाड़ी आधार में कोई माकिस नहीं थे, साथ ही सिस्टम ने आवश्यकताओं को और अधिक कठोर बना दिया था। यह इतने कम समय में संभव नहीं था। एक खिलाड़ी को उस स्तर तक पहुंचने में कई साल लगेंगे। तो बस वो आदमी कौन था जो अंदर चला गया फिर? अभिमानी पहरेदार भी झुके। इस दृश्य ने मंचों पर सनसनी फैला दी और वॉन नाइट नाम के एक खिलाड़ी के ट्रू एलीट में शामिल होने की अफवाहें फैलने लगीं। युद्ध की स्थिति पर पैनी नजर रखने वाले दल नए चर का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे और यह युद्ध को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस नई घटना के बारे में चर्चा करने के लिए कई आपातकालीन बैठकें बुलाई गईं। पुस्तकालय के अंदर रुद्र शांत और भव्य पुस्तकालय में चला गया। उसके बगल में जगह के अंदर केवल 2 लोग थे। उनमें से एक लाइब्रेरियन की तरह लग रहा था, भूरे रंग के वस्त्र और चश्मा पहने हुए। हालांकि रुद्र बता सकता था कि वो व्यक्ति बेहद शक्तिशाली था। उसने सच्चाई की आंखों को सक्रिय किया और आंकड़ों की जांच की। रहीम, जादूगर, लाइब्रेरियन, लव 230, ज्ञान का प्यासा एक जादूगर। हेज़ल ग्रोव साम्राज्य में पटेल के शाही परिवार की सेवा करता है। फिर उसने टेबल पर बैठे दूसरे युवक की ओर देखा जो किताबें पढ़ रहा था। अमन पटेल, हेज़ल ग्रोव साम्राज्य के क्राउन प्रिंस, नेक्रोमांसर, LV 160। हेज़ल ग्रोव साम्राज्य के पहले राजकुमार, सिंहासन की कतार में अगला, नेक्रोमेंसी की डार्क आर्ट्स का अभ्यास करते हुए, वो ऐसा व्यक्ति है जिसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। रुद्र ने सत्य की आंखें वापस लीं। वो कमरे में 2 लोगों को देखकर चौंक गया और वे उसे देखकर चौंक गए। बहुत से लोग जब चाहें शाही पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकते थे। बस प्रवेश करने वाला व्यक्ति कौन था? अमन राज्य के सभी मार्किस और ड्यूक और उनके परिवार को जानता था। फिर भी उसने इस युवा सज्जन को कभी नहीं देखा और अपनी निराशा के कारण वे उस व्यक्ति पर पहचान के जादू का प्रयोग नहीं कर सके। अमन को पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है। तुम हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। शकुनी वॉन नाइट, रुद्र ने निर्भीकता से उत्तर दिया। उनकी दोनों आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक वॉन नाइट। अमन के रवैये ने एक 180 ले लिया क्योंकि वो मुस्कुराया और रुद्र के बैठने के लिए उसके खिलाफ सीट की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, कृपया। एक क्षण पहले रुद्र की ओर गंदी नजर डालने वाला पुस्तकालयाध्यक्ष भी अब आदरपूर्ण हो गया था। अगर मैं करूं तो बुरा मत मानो, रुद्र ने आसन ग्रहण करते हुए कहा।